take help from it, okay, you can contact with me regarding interview. 7503235358 is my number for face to face and online interview. Okay beta, start. I came in, sir. Yes, please come. Thank you, sir. Good morning, sir. Yeah, very good morning. Please have a seat. Thank you, sir. As you are from UP, Yes, sir. okay, your native place is? Sir, my native place is Ghaziabad. Okay, थोड़ा loud बोलना है, ठीक है? Your native place is Ghaziabad. Briefly introduce yourself. Thank you, sir, for giving me this opportunity. My name is Saurabh Singh and I am from Ghaziabad, UP. I completed my graduation in arts field from CSS University, Meerut in 2022. Then thereafter I started preparing for competitive examinations, especially in shorthand field. My hobby is traveling and my father is teacher and my mother is homemaker. Okay, सौरभ, आपके नाम का क्या मतलब है? Sir, my name is sir. इंटरव्यू हिंदी में भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इंग्लिश में देने का, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। क्या नाम है सौरभ, आपके नाम का मतलब? सर, मेरे नाम का मतलब खुशबू। हाँ, तो जिसमें हम कंफर्टेबल हैं, जिसमें हम पैनल को डिलीवर कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी मैटर नहीं करता। अपना इंट्रोडक्शन दोबारा से दीजिए हिंदी में, लाउडली, थोड़ा तेज बोलिए। सर, मेरा नाम सौरभ सिंह है और मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आता हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन आर्ट्स फील्ड में करी है फ्रॉम CCS यूनिवर्सिटी मेरठ और मैं इन 2022 में कंप्लीट करी थी। उसके बाद मैंने अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट करी। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं आप? आई कॉन्टेक्ट इधर उधर नहीं मेरे साथ, ठीक है? चौधरी चरण सिंह के बारे में कुछ पढ़ा है आपने, कुछ देखा है, कहाँ से थे, क्या थे? यस सर, वो एक ग्रेट लीडर थे और आई थिंक वो सर हरियाणा से रहता है। आपका कॉलेज का नाम उनके नेम से है, ओके। सो आप कोशिश करेंगे कि उनके बारे में देख लेंगे, ओके। आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना कौन से ईयर से स्टार्ट किया? सर, आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन 2022 के बाद मैंने स्टार्ट किया। आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या थे लास्ट ईयर में? सर, सोशियोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश। ओके, अभी जनवरी में हम लोग वर्ल्ड हिंदी डे मनाए हैं, कितनी तारीख को? सर 10। ठीक है, 10 को मनाया है, बिल्कुल 10 जनवरी को मनाया है। और नेशनल हिंदी डे कब मनाया है? सर, नेशनल हिंदी कब मनाते हैं? सर, इसका जो आएगा उसको बोलना है, नहीं आए तो सॉरी सर बोल देना है, ठीक है? 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। आपने हिंदी साहित्य में कुछ कवियों वगैरह का नाम पढ़ा होगा अपने सब्जेक्ट में, कुछ प्लेज वगैरह पढ़े होंगे, तो फेमस एक दो कवि का नाम बताएंगे? सर, एक तो सर तुलसीदास और एक कालिदास। यूपी के कोई फेमस कवि वगैरह का नाम? सॉरी सर, ठीक है। हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है आपका? नहीं सर, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी रहा है। सोशियोलॉजी को डिफाइन कीजिए आप। सर, सोशियोलॉजी एक वे ऑफ मेथड है जिसमें हम समाज को जानते हैं साइंटिफिक मेथड से सर, तो इसको सर सोशियोलॉजी कहेंगे। आपके सब्जेक्ट्स में आपने और क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं सोशियोलॉजी के अंदर, या जो भी सब्जेक्ट्स थे उसको क्या देखा था? सर, उसमें सर कई सारी चीज़ें हैं, जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं और कई सारे रिलीजन्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके कुछ। ठीक है, रिलीजन्स की बात करी आपने। आपने सुना है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? यस सर। इसमें भी कुछ रिलीजन्स के लोगों को लेते हैं। एक बार CAA के बारे में बताइए। सर, CAA में सर मेनली सर जो मुस्लिम कम्युनिटी से जो बिलोंग करते थे लोग, उनको उनमें सर थोड़ा सा जो लोग 1976 के आसपास। ईयर अगर याद नहीं है तो CAA होता क्या है मुझे वो बस बता दीजिए आप, ईयर का कोई दिक्कत नहीं है। CAA सर एक तरीके से सर नागरिकता कानून है, जिसमें सर हम ये देखेंगे कि कौन लोग हमारे देश के नागरिक बनने के उसमें आते हैं सर। ठीक है, तो डिटेल से देखना है जी सर। ओके। यूपी के CM गवर्नर कौन है? सर, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी हैं और सर गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ओके, ये जो आपका वर्क प्रोफाइल है इसके बारे में बताइए कि आपको क्या आइडिया है, इस वर्क में क्या क्या करना होगा? सर, इसमें सर प्राइमरी वर्क जो होगा हमारा वो तो सर नोटिंग ड्राफ्टिंग का होगा। इसमें सर जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स होंगे हमें वो डिक्टेट करेंगे, तो हम उसको फिर ट्रांसक्राइब करके उसका फिर एक प्रॉपर ड्राफ्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद सर
हम अपने सीनियर को दिखा करके फिर जब उसमें वो सिग्नेचर वगैरह कर देंगे फिर उसके बाद वो फाइनल हो जाएगा। ओके, नोटिंग ड्राफ्टिंग ये वर्ड वगैरह सुना है आपने? यस सर। क्या होता है? सर इसमें सर नोटिंग में सर सबसे पहले तो सर कुछ इम्पोर्टेंट जो कुछ भी जो हमारे सीनियर बोलेंगे हमसे वो हम लिखेंगे उसमें। फिर उसके बाद सर उसका एक ड्राफ्ट प्रॉपर तैयार करके फिर उसके बाद उसको हम चेक करवाएंगे। आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है? सर माई टाइपिंग स्पीड इज़ 45 वर्ड पर मिनट। 45 वर्ड पर बट सर आई ऑल्सो वांट टू इम्प्रूव मोर। ओके, आप अभी सौरभ जो टाइपिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आप हमारे पास जो भी करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, चीज़ों को लिखेंगे, शॉर्ट हैंड में भी लिखेंगे, ठीक है, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे ये करते समय में? सर सबसे पहले तो सर एक तो मैं अपनी स्पीड का ध्यान रखूँगा और अच्छे से सुनूँगा पहले जो हमारे सीनियर डिक्टेट करेंगे। सेकंड सर मैं उसमें एक्यूरेसी का ध्यान रखूँगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि 100% एक्यूरेसी हो उसमें वर्क में, और सर फोकस्ड होकर काम करूँगा। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ पढ़ा है आपने? यस सर। बताइए। सर सुप्रीम कोर्ट सर हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय में आता है और हाई कोर्ट सर सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ आते हैं। और सर सुप्रीम कोर्ट में सर CBI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं और सर उनके अलावा सर 34 जजेस और बैठते हैं। और सर हाई कोर्ट में सर हाई कोर्ट सर हमारे देश में सर या हमारे देश में सर हाई कोर्ट 25 हैं टोटल मिला करके। और सर जैसे कि सर मैं यूपी से आता हूँ तो यूपी में अभी जो हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो, चलिए कोई बात नहीं, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सर संजीव खन्ना सर। संजीव खन्ना। ये कितने नंबर के CJI हैं? सर ये हमारे सर अभी सर ये रिकॉर्डिंग कोई बात नहीं। अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इलेक्शन का डेट क्या है और इलेक्शन की काउंटिंग कब होगी, यानी रिजल्ट्स कब आएगा? और फिलहाल अभी हमारे यहाँ पर मतलब दिल्ली में जो CM है कौन है, और पहली भूतपूर्व 2 और महिलाओं CM का भी नाम बताना है। सबसे पहले तो सर जो हमारे दिल्ली में जो इलेक्शन कंडक्ट होने वाले हैं वो 5 फरवरी को होंगे और उनकी काउंटिंग 8 फरवरी में हो जाएगी सर। और सर हमारे दिल्ली में सर अभी जो एट प्रेजेंट जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आतिशी मरलेनी सर मैम हैं। और सर पिछली जो 2 महिला चीफ मिनिस्टर रही हैं उसमें से एक सुषमा स्वराज और सेकंड सर शीला दीक्षित। ठीक है, अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली में ग्रैब 4 लगा हुआ है। यस। ये क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या है? सर ग्रैब 4 की फुल फॉर्म है, नहीं रिया ने फुल फॉर्म कोई नहीं, इसके बारे में बताइए। हाँ सर ग्रैब 4 जो है सर दिल्ली में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक यूज़ किया जा रहा है सर इसको। और इसके अंदर सर कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रख के, जैसे कि सर अगर ग्रैब 4 लग गया है तो क्या क्या एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी, क्या क्या बंद हो जाएगा? एक तो सर कंस्ट्रक्शन वगैरह जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उनको रोका जाएगा। सेकंड सर जो डीजल कंस्ट्रक्शन वगैरह है, माइनिंग या कोई भी पाइपिंग वगैरह हो रही है। चलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में कुछ बताइए। सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे देश का लोअर कोर्ट्स होते हैं और इसके अंदर सर मेनली सर 3 टाइप्स के केसेस को डील किया जाता है, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस एंड कंज्यूमर कोर्ट केसेस। और सर सिविल केस और क्रिमिनल केस में क्या डिफरेंस है? सर सिविल केसेस में मेनली जो फैमिली मैटर वगैरह और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वगैरह ये सब देखा जाता है। और क्रिमिनल कोर्ट में सर जो वायलेंस से रिलेटेड। एक और आपने नाम लिया कंज्यूमर। यस सर। उसमें क्या आता है? उसके अंतर्गत सर बिजनेस रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं सर वो डील किए जाते हैं। ओके, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में कुछ आइडिया है? यस सर। बताइए। सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर 1950 में सर लागू किया गया था। और सर इसके जो निर्माता हैं उनमें सर BR अम्बेडकर सर को दिया जाता है सर इसका। और उधर कहाँ देख रहे हैं? उधर कुछ है? मुझे देखिए ना, थप्पड़ खाएंगे क्या? नहीं ना। सौरभ नाम है आपका? यस सर। सौरभ गांगुली को जानते हैं? यस सर। बताइए।
सर वो कोलकाता से आते हैं और एक हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के काफ़ी फेमस चर्चित प्लेयर हैं सर। किस स्टेट से रहे हैं वो? सर कोलकाता। कोलकाता से रहे हैं। कोलकाता स्टेट है यस सर। कि वेस्ट बंगाल स्टेट है? सर वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल स्टेट है, कोलकाता उसके अंदर आता है। ठीक है सर, आपकी हॉबी क्या है? सर ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग आपकी हॉबी है। कहाँ कहाँ गए हैं घूमने अभी तक आप? सर आगरा, जयपुर और दिल्ली में भी सर एक दो जगह है। आपने ट्रैवलिंग बोला है, तो अभी जनवरी में हम लोग नेशनल टूरिज्म डे मनाते हैं और सितंबर में वर्ल्ड टूरिज्म डे। यस सर। तो पता है डेट्स? सर अभी रिकॉर्डिंग। रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग जो है नेशनल टूरिज्म डे मनाते हैं 25 जनवरी को और वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को। आप आगरा घूमने गए थे। जी सर। आगरा का ताजमहल कब बनाया गया और उसमें क्या खास बात है, सर या किसने बनवाया? सर आगरा का ताजमहल जो है मुग़ल एम्परर शाहजहाँ ने बनवाया था और इसकी सर खासियत ये है कि ये उनके जो वाइफ थी सर उनकी याद में बनवाया गया था सर। 2 मिनट। ओके। ये जो जॉब प्रोफाइल है इसमें आपको कभी कभार लेट तक रुकना पड़ सकता है, ठीक है? तो आप कैसे हैंडल करेंगे अपना डे टू डे लाइफ, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हैं, जॉब का कल्चर चेंज होगा, कभी कभार लेट तक रुकना पड़ेगा, वर्क प्रेशर है, सीनियर की डांट खानी पड़ सकती है, तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे? सर मैं ये समझता हूँ कि मैं इस जॉब के लिए सर कैपेबल हूँ और अगर मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है सर, अगर एक्स्ट्रा रुकना भी पड़ता है सर उसके लिए तो सर मैं वो भी करने के लिए रेडी हूँ। और सेकंड सर मैं ये फील करता हूँ सर कि जो मेरी पर्सनैलिटी है सर वो भी इस जॉब के लिए मैच करती है। मैं हार्ड वर्किंग हूँ सर, तो मैं इसमें सर कर सकता हूँ सर इसको। ठीक है। कल को अगर कहीं और आपका जॉब लग जाता है, आप अभी यंग हैं, तो क्या इस जॉब को छोड़ देंगे और दूसरे जॉब में चले जाएंगे? नहीं सर, मैं इसी जॉब के लिए प्रेफर करूँगा क्योंकि सर एक तो ये सर मेरे होम टाउन के पास है, सेकंड सर ये भी एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने के लिए, तो सर मैं इसको ही आगे फर्दर कंटिन्यू ठीक है। करूँगा। बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आज आए हुए हैं यहाँ पे, हम आपको क्यों लें, थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए आप में क्या क्या क्वालिटी है और हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? फर्स्ट सर सबसे पहले तो सर जो इसके अंदर जो इस जॉब के अंदर स्किल जो रिक्वायर्ड है शॉर्ट हैंड की सर, उसमें मैं अपने आप को पूरी तरीके से जस्टिफाई करूँगा सर। और सेकंड सर मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी सर इस जॉब के लिए ज़रूरी है, तो सर मैं उसमें भी पूरी तरीके से वो रहूँगा। और सर आप मुझे बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं सर, मैं गुड लिसनर हूँ, मैं अपने काम को सुनूंगा, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मैं अपने सीनियर अपने कलीग से अच्छे से बात करूंगा, मैं किसी भी प्रेशर में कोई भी चीज़ को हैंडल करके बहुत आसानी से काम कर सकता हूँ। ओके, तो सर आप मुझे इस जॉब के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल मैं मेहनत करूँगा। कितना टाइम हुआ है बेटा अभी? 13 मिनट हुआ है। ओके, आपने अभी अखबार वगैरह करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हैं? Yes, sir. अच्छा, मैं आता हूँ। आपने हॉबी क्या बताई अपनी? ट्रैवलिंग है। उसके अलावा और आप कुछ गेम्स वगैरह या कुछ और भी एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करते हैं? हाँ सर करता हूँ, रनिंग वगैरह सर। रनिंग वगैरह करते हैं। इसके पहले कभी आपने इंटरव्यू दिया है? नो सर। नहीं दिया है। पेपर कब पढ़ा था लास्ट? आज कल कब पढ़ा था? सर कल का भी पढ़ा था, आज का भी रेगुलर पढ़ रहा हूँ। रेगुलर पढ़ रहे हैं। आज के फ्रंट पेज पे यूएस का कोई न्यूज़ था? यस सर। उसके बारे में बताइए, कितने नंबर के हैं, क्या हैं? यस सर, जो सर प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं सर अमेरिका में, ट्रम्प सर, उनकी सर इनॉग्रेशन सेरेमनी थी सर उस दिन कल, और इवनिंग में सर नाइट में सर 10:30 के आसपास स्टार्ट हुई थी वो। हमारे देश से सर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर गए हैं वहाँ पर उसको अटेंड करने के लिए सर। और बाकी सर ये तो सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन से वाले हैं। ठीक है, 51st है वो, सर 51 चेक कीजिएगा, यहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। ठीक है। पापा क्या करते हैं आपके? सर टीचर। मतलब टीचर है, मतलब किस क्लास के टीचर है? सर 10th तक के बच्चों को। पापा से क्या आपने सीखा है आज तक? सर उनसे सर एक तो सर मॉडेस्टी सीखी है सर, ऑनेस्टी भी सीखी है सर उनसे, और सर वो हार्ड वर्किंग बहुत है सर, तो इसीलिए। कितने सिबलिंग्स हैं आप? सर आई हैव 2 एल्डर सिस्टर्स एंड मैं हूँ सर। ओके, लास्ट 1-2 सवाल। ओके, उत्तर प्रदेश से आप हैं, अभी महाकुंभ हो रहा है, जहाँ पे महाकुंभ हो रहा है उस शहर का पहले नाम क्या था और अब नाम क्या है?
सर अभी तो सर उसका नाम प्रयागराज रख दिया गया है, उससे पहले सर इलाहाबाद के नाम से उसको जाना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। कल आपने सुना होगा, कल भी न्यूज़ में था, उसके पहले भी न्यूज़ में था, मतलब अभी कुछ दिनों से न्यूज़ में चल रहा है। एक इंडस्ट्री है यूएस में, मतलब एक प्लेस है ऐसा जहाँ पे कुछ इंडस्ट्री थी, उसमें बहुत सारे आग लग गए, बहुत सारे लोग मर गए हैं। जी। वो कौन सा जगह है और ये आग जो है कहाँ लगी है? सर ये अमेरिका में सर लॉस एंजलिस नाम की एक जगह है सर, वहाँ पर ये आग लगी है। और सर ये हीट वेव के कारण सर ये मेनली सर ये आग लगी है फॉरेस्ट में और सारी फॉरेस्ट जगहों वगैरह पर। में। ये आपका फिल्म सिटी यस सर, कहते हैं उसको। यस सर। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, ठीक है गाइज, इनको बोलना आता है बट इनके आई कांटेक्ट में इशू है। इनका मौका भी स्टार्ट हुआ है, ये सुधार करेंगे। थोड़ा वॉल्यूम कम है इनका, स्पीड मतलब स्पीड ठीक है, वे ऑफ स्पीकिंग, बट वॉल्यूम थोड़ा इनको तेज बोलना होगा पैनल के सामने। बाकी मैं इनको इनका फीडबैक इनके अकॉर्डिंग देता हूँ, ओके, इनको किन किन चीज़ों पे काम करना है, कैसे करना है। बाकी अगर आप मॉक के लिए इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन ऑफलाइन तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7503235358। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।